फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको पाई मित्रा चैनल के रिगार्डिंग फिर से एक नया अपडेट देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसका क्या महत्व है और क्रिप्टो की चुनौतियां एवं संभावनाएं क्या हैं। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एज एक डिजिटल करेंसी है, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, एक्सआरपी, पाई, ये सब एक क्रिप्टो करेंसी हैं। तो मैं आज उन्हीं के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं और ये चर्चा में क्यों है, क्रिप्टो की चुनौतियां एवं संभावनाएं क्या हैं, ये क्यों चर्चा में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे अगर जो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, ये चर्चा में क्यों है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ष 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत से पहले वर्ष 2017 में सभी क्रिप्टो करेंसी का कुल बाजार केवल $20 मिलियन था, जो अगले 3 वर्षों में बढ़कर $289 बिलियन हो गया। उसके बाद नवंबर 2021 में $2.9 ट्रिलियन के शिखर तक पहुंच गया। अभी ये 3 ट्रिलियन से भी आगे चल रहा है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन के बारे में जानते हैं। बिटकॉइन यह है एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो किसी को भी तत्काल भुगतान करने में सक्षम बनाती है। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इतिहास क्या कहता है इसके बारे में? बिटकॉइन की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, जैसे कि इसकी स्थापना किसने की थी। कहा जाता है कि एक व्यक्ति या लोगों का समूह जो सतोशी नाकामोटो की पहचान से जाना गया था, ने वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद इस लेखा प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके उपयोग क्या है? मूल रूप से बिटकॉइन का उद्देश्य फिएट मनी या मुद्रा का विकल्प प्रदान करना और इससे शामिल दो पार्टियों के बीच सीधे विनिमय का एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत माध्यम बनना था। फिएट मनी सरकार द्वारा जारी मुद्रा है जो सोने जैसी वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है। यह केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण देती है, क्योंकि वे यह नियंत्रित कर सकते हैं कि कितना पैसा छापा है या छापा जाना है या छापना है। अधिकांश आधुनिक कागजी मुद्राएं जैसे अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपया और बांग्लादेशी मुद्रा, पाकिस्तानी मुद्रा, ये सब फिएट मनी है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? वर्तमान परिदृश्य में इसको लेके चलते हैं तो देखते हैं वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी की कुल संख्या 17,697 है और क्रिप्टो एक्सचेंजों की कुल संख्या 462 है। ये 462 से भी बढ़कर के आगे चली गई है, अभी 500 कुछ है। वर्तमान में भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर कोई विनियमन या कोई प्रतिबंध नहीं है। आरबीआई का रुख क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पहले बैंकों को क्रिप्टो लेन देन का समर्थन करने से प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि आरबीआई के आदेश को मार्च 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उलट दिया गया था। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ अपने मजबूत दृष्टिकोण को बार बार रेखांकित किया है, यह कहते हुए कि ये देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। क्रिप्टो पर सरकार का रुख क्या है? भारत सरकार इस क्षेत्र के नियमन के लिए कानून बनाने पर काम कर रही है। हालांकि इसने जो भी इससे मतलब जो प्रॉफिट लेता है तो उसको 30% टैक्स और 1% टीडीएस भी देना पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी जिसे कभी कभी क्रिप्टो मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक ऐसा रूप है जो डिजिटल या वस्तुतः मौजूद है और लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। लेन देन रिकॉर्ड रखने और नई इकाइयाँ जारी करने या इसे विनियमित करने वाला कोई प्राधिकरण नहीं है। इसके स्थान पर यह विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करती है। यह एक विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर नेटवर्क द्वारा समर्थित है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है? ब्लॉकचेन तकनीकी सुनिश्चित करती है कि क्रिप्टो करेंसी में सभी लेन देन एक सार्वजनिक वित्तीय लेन देन डेटाबेस में दर्ज किए जाते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल क्रिप्टो करेंसी के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ब्लॉकचेन का नाम डिजिटल डेटाबेस या
लेज़र से लिया गया है, जहां जानकारी ब्लॉक के रूप में संग्रहित की जाती है, जो एक साथ मिलकर चेन बनाते हैं। यह स्थायी रिकॉर्ड कीपिंग, रियल टाइम लेन देन, पारदर्शिता और ऑडिटेबिलिटी का एक विलक्षण संयोजन प्रदान करता है। ब्लॉकचेन की एक सटीक प्रति कई कंप्यूटरों या उपयोगकर्ताओं में से प्रत्येक के लिए उपलब्ध होती है, जो एक नेटवर्क में एक साथ जुड़े हुए होते हैं। नए ब्लॉक के माध्यम से जोड़ी या बदली गई किसी भी नई जानकारी की कुल उपयोगकर्ताओं के आधे से अधिक द्वारा जांच और अनुमोदन किया जाता है। ब्लॉकचेन का महत्व क्या है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कई प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के नवाचारों की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें डेटा प्रबंधन, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विशाल और महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इनमें शामिल हैं वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी का प्रबंधन, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के मामले में चुनावी वोटिंग, मेडिकल रिकॉर्ड, शैक्षणिक पाठ, संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड और पेशेवर प्रशंसा पत्र। ब्लॉकचेन जैसा विकेंद्रीकृत ढांचा प्रणाली और उसमें संग्रहीत जानकारी की धोखाधड़ी से बचाता है, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाता है। अब बताते हैं भारत में क्रिप्टो की वर्तमान स्थिति क्या है। केंद्रीय बजट 2022-23 में आने वाले वित्तीय वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा पेश करने का भी प्रस्ताव है, और अभी इसमें ये पूरी तरह लागू भी नहीं किया है। 2024 का भी एंड हो गया है, और इस पर 30% टैक्स और 1% TDS भी इन्होंने लगा के रखा है। हालांकि अभी कोई नया कुछ भी नहीं किया है। फिलहाल भारत में क्रिप्टो करेंसी को कवर करने वाली कोई विधायिका नहीं है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी का मालिक होना अब अवैध भी नहीं है। अब आभासी संपत्ति होने वाली आय पर 30% कर की घोषणा की गई है। चीन ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है एवं प्रभावी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मंजूरी दे दी है कि ये हमारे कंट्री में एज ए डिजिटल करेंसी के रूप में काम करेगा। अभी चाइना ने भी पाई ने उधर धूम मचा रखी है। पाई भी उधर अच्छे से काम कर रहा है और वो पाई को अपने यहाँ पे शामिल करेंगे, कंफर्म है। क्रिप्टो के विनियमन की आवश्यकता क्यों है? चूँकि क्रिप्टो करेंसी एक कानूनी निविदा नहीं है, इसे एक अलग वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए, इसलिए सरकार को क्रिप्टो के लिए एक अलग विनियमन की आवश्यकता है। RBI के अनुसार अलग लोग क्रिप्टो को मुद्रा के रूप में मानना शुरू कर देते हैं, जो कि पीयर टू पीयर लैंडिंग का अवसर मिलेगा, जिसके लिए स्पष्ट रूप से विनियमन की आवश्यकता होती है। गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए यह एक सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग ना हो, साथ ही निवेशकों को बाजार की अत्यधिक अस्थिरता और संभावित घोटालों से बचाने के लिए विनियमन आवश्यक है। अब बताते हैं क्रिप्टो को मुद्रा के बजाय संपत्ति के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी का मुख्य लाभ यह है कि यह लेन देन सस्ता और इसका निष्पादन तेज़ी से होता है, क्योंकि लेन देन को गंतव्य तक पहुंचाने से पहले बिचौलियों की एक श्रृंखला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है तथा भारत के भीतर उस उपयोगिता को प्रकट करना संभव नहीं है। हालांकि बाकी दुनिया क्रिप्टो का उपयोग इसके मुख्य उद्देश्य के लिए करेगी जिसके लिए इसे बनाया गया था, और इसे एक डिजिटल संपत्ति के रूप में मानते हुए भारत सरकार केवल मूल्य में वृद्धि कर मुद्रीकरण करने में सक्षम होगी। अब क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चिंताएं क्या हैं? विज्ञापन की अधिकता है। तो क्रिप्टो बाज़ार को तुरंत लाभ कमाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इसके कारण लोगों को इस बाज़ार में सट्टा लगाने के लिए लुभाने हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह के विज्ञापनों की भरमार हो रही है। हालांकि चिंता इस बात की है, इस प्रकार के अति बाधा और गैर पारदर्शी विज्ञापन के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने का प्रयास भी हो रहा है। अब काउंटर प्रोडक्टिव उपयोगिता। अनियमित क्रिप्टो बाज़ार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए सुगम मार्ग बना सकता है। समष्टि अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता क्या है? इस अनियमित परिसंपत्ति वर्ग में भारतीय खुदरा निवेशकों के लिए जोखिम की सीमा समष्टि अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के लिए एक जोखिम है। स्टॉक मार्केट के मुद्दे क्या हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के समाशोधन और निपटान पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है और यह प्रतिपक्ष गारंटी की पेशकश नहीं कर सकता है, जैसा कि शेयरों के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा क्या क्रिप्टो करेंसी एक मुद्रा, वस्तु या सुरक्षा है?
इसे परिभाषित नहीं किया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, चूँकि क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, इसके बारे में कई चिंताएँ। कम मापनीयता, कम संख्या में उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लॉकचेन ठीक से काम करते हैं। हालांकि जब नेटवर्क पर उपयोगकर्ता संख्या बढ़ती है तो ट्रांजैक्शन को संसाधित होने के लिए अधिक समय लगता है। नतीजन लेन देन की लागत सामान्य से अधिक होती है और यह अधिक उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क पर प्रतिबंधित करता है। सुरक्षा एवं चुनौतियाँ क्या है? ब्लॉकचेन नेटवर्क पर हमलों के लिए असुरक्षित है क्योंकि वे मूल रूप से नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए। जैसे ब्लॉकचेन सेवाओं का विकास जारी है, मेलवेयर, फाइलों और आपत्तिजनक सामग्री को सम्मिलित करने की चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। यह गोपनीयता उल्लंघन, संभावित अवैध फाइलों, कॉपीराइट उल्लंघनों, मेलवेयर आदि के मुद्दों को जन्म देता है। आगे की राह क्या है? मजबूत केवाईसी मानदंड। क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सरकार कड़े केवाईसी मानदंडों, रिपोर्टिंग और कर योग्यता को शामिल करके क्रिप्टो करेंसी के व्यापार को विनियमित कर सकती है। अर्थात केवाईसी अगर जो करेगी तो वह सबको पहचान सकेगी, कौन गद्दारी कर रहा है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, सभी को मालूम चलेगा, सरकार को भी मालूम चलेगा इस बात से। तो सरकार इसमें केवाईसी मानदंड रखे तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद में लेन देन के समय केवाईसी दस्तावेजों को हमेशा 2 स्तरों पर संरक्षित किया जाता है। पहला एक्सचेंज स्तर पर और दूसरा बैंक के स्तर पर, क्योंकि ग्राहक लेन देन शुरू करने के लिए बैंक खातों का उपयोग कर रहे हैं। अब क्रिप्टो मुद्रा परिभाषा या स्पष्टता। एक कानूनी और नियामक ढांचे को पहले क्रिप्टो मुद्राओं से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के तहत प्रतिभूतियों, अन्य वित्तीय साधनों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और नियामक प्राधिकरण को प्रभारी की पहचान करनी चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करना। पारदर्शिता, सूचना उपलब्धता और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग, निरीक्षण, स्वतंत्र ऑडिट, निवेशक शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान पर भी विचार किया जा सकता है और करना भी चाहिए। उद्यमशीलता की लहर को बढ़ावा देना। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीकी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उद्यमशीलता की लहर को फिर से शुरू कर सकती है और ब्लॉकचेन डेवलपर्स से लेकर डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रमोटर्स, मार्केटर्स, इन्फ्लुएंसर तक विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। विधायकी ढांचा। भारत में अभी तक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 की क्रिप्टो करेंसी और विनियम को पेश नहीं किया गया है, जो कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के शुभारंभ के लिए नियामक ढांचा तैयार करेगा। इस प्रकार बिल को पारित करने में तेजी लाने, क्रिप्टो करेंसी से निपटने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष है क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में वित्तीय दुनिया में हो रहे सारे तकनीकी परिवर्तनों में से एक उदाहरण है और अब नई चुनौतियों को स्वीकार करने के साथ प्रतिभूति बाजार सहित मुद्रा बाजारों के लिए एक नए एकीकृत विनियमन की अनुमति देने का मौका है। यह डिजिटल तकनीकी में एक नई क्रांति पैदा कर सकती है जिसे भारत खोना नहीं चाहेगा, लेकिन साथ ही वह आंतरिक सुरक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर भी जोखिम नहीं उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी थी, इसकी चुनौतियां एवं संभावनाएं क्या हैं, चर्चा में क्यों है और इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है, ब्लॉकचेन का महत्व क्या है, भारत में क्रिप्टो करेंसी की वर्तमान स्थिति क्या है, क्रिप्टो को विनियमन की आवश्यकता क्या है, क्रिप्टो को मुद्रा के बजाय संपत्ति के रूप में वर्गीकृत क्यों किया जाना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं, तो आगे की राह क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह से बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, अगर जो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका तो कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन मेरा चैनल ज़रूर से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स, टेक केयर, बाय, गुड बाय।